लाइफ। तो साहब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कई मायनों में महत्वपूर्ण दिन है। और कई मायनों में महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हैं इनकी तस्वीर मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते हैं। पुराने हो सकता है जानते होंगे, लेकिन नए लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ये है भारत के फ्रीडम फाइटर। जी हाँ, असली फ्रीडम फाइटर, नकली वाले नहीं, जिन्होंने अपनी जान दे दी। ये वो लोग हैं। ये आज़ाद भारत का सपना लिए ही इस दुनिया से चले गए 19 फरवरी आज ही के दिन 1915 में। गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम कहीं ढूंढे से आजकल मिलता नहीं है, सरकार इसको देती नहीं, लेकिन मैं हैरान हूं देखकर कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल यानी कि आधिकारिक रूप से भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज ट्रिब्यूट दिए हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने ऐसे ट्रिब्यूट नहीं देखे भारत सरकार की तरफ से। Tribute to the great freedom fighter and social reformer Gopal Krishna Gokhale on his death anniversary. As a social reformer, he championed the cause of unprivileged section of the society. तो साहब ये आपके सामने गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? इनके बारे में लोग चाहेंगे कि मैं इनके बारे में बताऊं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहली बात मेरी इतनी हैसियत नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इतने महापुरुष के बारे में मैं कुछ बोलूं। और दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे कुछ सीखें, मैं चाहता हूं इस बार आप मुझे सिखाएं। तो आप गूगल कीजिए, किताबें हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के ऊपर, कई सारी किताबें, आप उन किताबों को पढ़िए। गोपाल कृष्ण गोखले जी को जानिए कौन है वो। अब तक आप ये जो फर्जी जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं ना, उनसे हटकर जो असल जो चीज़ है, उनकी तमाम सारी उनके ऊपर किताबें लिखी हुई, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, उनको पढ़िए। आपको पता चलेगा गोपाल कृष्ण गोखले कौन है और किस प्रकार से, जो कहते हैं ना, एक हिस्टोरिकल मर्डर कहेंगे, एक हिस्टोरिकल फिगर का, जो किताबों के अंदर किया गया। तो इस चीज़ को आप ज़रा समझें। तो हर चीज़ को खुद से पढ़ें, खुद से देखें और खुद से ही आगे बढ़ें। यही मेरी आप सबसे इच्छा है। एक ऐसा नाम जो पता नहीं आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, वो भी बता देता हूँ। इनसे मिलिए। इनको लोग प्यार से गुरुजी कहते हैं, MS गोलवलकर। आज इनका जन्मदिन है, जयंती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे भी सेलिब्रेट कर रही है। पहली बार देख रहा हूँ। ट्रिब्यूट टू द प्रोफाउंड थिंकर। कम से कम इतनी तो भारत सरकार को शर्म आई कि इतने सालों बाद ही सही, कम से कम इनको इनका सम्मान मिला। पूरे भारत को पैरों से नाप देने वाले गुरु गोलवलकर, इनको गुरुजी बोला जाता था, परम पूज्य गुरुजी लोग बोलते हैं इनको। रिमेंबरिंग द ग्रेट थिंकर, स्कॉलर एंड द रिमार्केबल लीडर MS गोलवलकर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, हिज थॉट्स विल रिमेन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड कंटिन्यू टू गाइड जनरेशंस। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है सरकार में, बड़ा गजब का बदलाव देखने को मिल रहा है सरकार में। कि आखिर ये बदलाव, इतना सारा बदलाव कैसे आ गया, हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रही कि वो कौन सी जादू की छड़ी हो गई जिससे जो असल लोग हैं, जिनको सम्मान मिलना चाहिए, आज उनको सम्मान मिल रहा है। तो ये जादू की छड़ी किसने चलाई? आपने। ये जादू की छड़ी कैसे चली? इस उंगली से, पीप, दैट्स इट। ये जादू की छड़ी चल गई और ये देश बदलने लगा। आपका एक वोट, EVM पे दबाया हुआ एक बटन, जब आप वहाँ परेशान होते हैं ना, मैं थक के खा रहा हूँ, धूप में पसीने में खड़ा हूँ, अरे यार क्या यार वोट डालना है, कैसे कैसे लोग खड़े हैं अगल बगल, वो जो आपको परेशानी होती है ना, वो 5 साल आपको सुकून की नींद देती है। और ये सुकून आज आपको जो मिल रहा है, ये उसी का नतीजा है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। आज लोगों को आज बड़ा आग लगी है। लोगों को जिहादन है तो बिल्कुल परेशान हो गई हैं। आज बहुत परेशान थी जिहादन आंटी आज, गजब की। तो 2 लोगों की मैंने बात करी आज, है ना, 2 बहुत महान हस्तियाँ। गुरु गोलवलकर जी कौन है? RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार। उनके बाद दूसरे नंबर पर आए जो RSS चीफ बने, वो गुरु गोलवलकर। गुरु गोलवलकर ने एक तरह से कहना चाहिए RSS की जो एक स्पीड थी उसमें जेट इंजन फिट कर दिया था, रॉकेट की इंजन लगा दिए थे। RSS उसके बाद जर्र से भागा, और ऐसा भागा कि पूछिए मत। इस कदर भागा जिसकी कोई लिमिट नहीं। गुरु गोलवलकर तमाम लोगों से लगभग अपनी पूरी जिंदगी वो सतत संपर्क में रहे, लगातार प्रयास करते रहे, प्रवास पर रहे, लगातार इधर जाना उधर जाना, नॉन स्टॉप। और ये करते करते RSS को एक नई जान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक नई जान उन्होंने फूंक दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकदम से ऐसा उभर कर आया जो किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। तो ये जो काम किया पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, गांव-गांव में जाना, लगातार चीज़ों को करना, अलग से बनेगा, बिल्कुल अलग से बनेगा। शॉर्ट वीडियो, इनका शॉर्ट नहीं, इनका लॉन्ग वीडियो बनेगा, अलग से बनेगा। क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियां हैं कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी हस्तियां, अगर हम सिर्फ इन्हीं के ऊपर एक चैनल बना देना तो हमारा पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, इनके वीडियोज़ बनाने में। वो भी होगा, उसका भी समय आएगा। पप्पू, BJP नीड्स पप्पू फॉर लॉन्ग एंड ब्राइटर फ्यूचर, राजवीर जी कहते हैं, बिल्कुल साहब। सो आज जो RSS खड़ा है, जो दिख रहा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान गुरुजी का है। आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS दिखता है, जो लोगों को RSS नाम ही सुना है, लोगों को RSS लगता है मतलब RSS में गुंडा तत्व होगा, लठ लेकर हमारे लड़ने आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है RSS में। आपने देखा सरकार ने भी आज उनको थिंकर, विचारक लिखा है। तो यहाँ थिंकर्स होते हैं, विचारक होते हैं, जो समाज की दिशा और दशा बदलते हैं। ये हमको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और जो लोग सवाल उठाते हैं कि RSS क्या करता है, कहाँ है RSS, उनको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। RSS अपने आप खुद से देखना चाहिए। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी उनकी पोल खोलना चाहते हैं, भाई आखिर ये करते क्या हैं ये लोग। ये बैठे मक्खी मारते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन है, आप जाइए मेरी तरफ से, देख कर आइए क्या करते हैं लोग, है ना।
ऐसा तो नहीं है लोग कुछ भी ना करते, बस हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हो। तो वो आप मुझे देखकर बताएंगे कि वो क्या करते हैं ना। तो अपनी नज़दीकी शाखा आपके यहाँ कोई ना कोई कार्यालय होगा, वहाँ जाना आना शुरू कीजिए, फिर मुझे धीरे से कान में बताने लोग करते क्या है। ठीक है, रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी। अच्छा जी। तो खैर 2 लोगों की बात हो गई, एक नाम छूट गया, नहीं जानबूझकर छोड़ा, समझ गए आप। छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लड़का 16 साल का, जिसने उस भारत में जन्म लिया जिस भारत में, पूरे भारत में मुगलों का शासन था, मुगलिया सल्तनत चलती थी। 16 साल के इस बालक ने भगवान शिव का अभिषेक अपने खून से किया और ये कसम खाई कि मैं इन आक्रांताओं को, इन आतंकवादियों को इस देश से मिटा दूंगा, इस देश से ख़त्म कर दूंगा। 16 साल के एक नौजवान ने, इस लड़के ने धड़ाधड़ उसके बाद अपनी सेना बनाई, पहला किला कब्जा, दूसरा, तीसरा, चौथा, करते 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 बढ़ते चले गए। और जब बढ़ते चले गए तो फिर औरंगज़ेब ने सबसे ख़ास सिपह सालार, सबसे खूंखार जिन्हें कहा जाता है अफजल खान को इनसे लड़ने भेजा गया। अफजल खान से लड़ने के लिए शिवाजी महाराज बहुत छोटे थे, अफजल खान के पास बहुत बड़ी सेना थी, अफजल खान बहुत बड़ा था। अब ऐसे में क्या करें? तो यहाँ बहुत सारे, ये आपको स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो महान योद्धा रहे वो कैसे योद्धा रहे। वो आपकी तरह नहीं रहे जो यहाँ आ जाते ना, मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, ठोक देंगे, लिख कर सो जाते हैं। तो वो लिख कर सो जाने वाले नहीं थे। तो जब उन्होंने देखा कि अफजल खान से अब लड़ाई मेरी होने वाली है, तो शिवाजी महाराज ने टेक्निक अपनाई और उन्होंने बोला कि मैं तो आपसे संधि करना चाहता हूँ। झुक गए, घुटनों पर आ गए। अफजल खान बड़ा खुश हुआ, उसका जो घमंड था कि मैं तो किसी को कुचल दूंगा, उसको बड़ी संतुष्टि हुई। बोले हाँ ये ठीक है। तो कम लोगों के साथ, कम सैनिकों के साथ अफजल खान आ गया। और जब अफजल खान आ गया, संधि की बातचीत होने लगी। जैसे ही आकर गले मिलने की बारी आई तो अफजल खान तैयारी करके आया था कि वो शिवाजी को खंजर भोंक देगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को वो खंजर भोंक देगा। लेकिन अफसोस उसके ऐसा करने से पहले ही शिवाजी महाराज ने उसको निपटा दिया और ये खंजर हाथ से गिर गया। तो शिवाजी महाराज से 2 चीज़ें समझिए, जब घुटनों के बल आते तो इसका मतलब ये नहीं कि हार गए, इसका मतलब ये कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। थोड़ा स्ट्रैटेजिक होना सीखिए। ये नहीं कि आपके मतलब जो यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा कर देना, मोदी को ये करना, मोदी को वो करना चाहिए, जो लोग बताते हैं। तो शिवाजी महाराज को भी उस समय लोगों ने बताया होगा कि सीधे लड़ना चाहिए, 3500 और 2600 बराबर कर लो, बंद हो जाएगा। तो सीधे उन्होंने बोला होगा सीधे जाके लड़ लो। सीधे लड़ते तो क्या होता, हार जाते हैं। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, 2 कदम पीछे ले लिए। बोले कोई बात नहीं, मैं तुमसे डर गया, तो मुझसे संधि करने आ जाओ। बड़ा खुश हो गया अफजल खान, बोले ठीक है, डर गया। अफजल खान ने सोचा जरा सा तो लड़का है, इसको निपटाने में कितनी देर लगी, थोड़ी सी सैनिकों के साथ आ गया। सोचा कि पीठ में खंजर भोंक दूंगा, जो हमेशा की आदत है इन लोगों की। लेकिन पीठ में खंजर भोंक नहीं पाया अफजल, वो अपनी तैयारी से आया था। तो यहाँ ये भी अपनी तैयारी से आए थे। नाखून कहते हैं हाथों में पहना जाता है ऐसा, उसमें अंदर नाखून होते हैं, मुट्ठी ऐसे बंद कर लीजिए और जब उसको ऐसे करके आप किसी को फाड़ेंगे तो पूरा फट जाता है आदमी, ठीक है ना। तो शिवाजी महाराज ने वो पहन रखा था। उन्होंने दुनिया में दिखाया नहीं मेरे पास बम है, मेरे पास बंदूक है, ऐसा नहीं दिखाया। तलवार है, हमारे करते हैं ना, बंदूक ले लिए, दिखाते हुए चल रहे हैं मेरे पास बंदूक है। तो दूसरा और तैयारी से आता, बोले बंदूक है तो अब इसकी तैयारी कर लो। शिवाजी महाराज ने कुछ दिखाया नहीं, ना चाकू ना हथियार। अफजल खान बड़ा खुश हुआ, बोले इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसको तो मैं आज निपटा दूंगा। जैसे ही गले मिले, उसने जैसी खंजर पीठ में खोपने के लिए करा, शिवाजी महाराज ने फाड़ कर रख दिया अफजल खान को। तो शो ऑफ मत करो कि मेरे पास क्या है, टाइगर क्लॉज, यस, वागनख, कितने सारे नाम। तो शो ऑफ मत करो मेरे पास क्या है। जो शो ऑफ करता हो तो खत्म हो जाता। अगर शिवाजी महाराज पहले बता देख मैं ये पहन कर आया हूँ, तो ऐसा मौका आता, अफजल खान पीठ में नहीं सामने से ही भोंक देता, क्योंकि अफजल खान ऊंचा था, काफ़ी लंबा था, शिवाजी महाराज की हाइट कम थी। तो अगर दिमाग से काम लेंगे, 2 कदम पीछे लेंगे, तो आप आगे तरक्की करेंगे। इसके बाद शिवाजी महाराज का तो फिर तो इसके बाद रुकना कहीं संभव ही नहीं हुआ। धड़ाधड़ शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य धनाधन बढ़ाना शुरू कर दिया। और इससे बड़ा दिक्कत हुई, औरंगज़ेब को बहुत दिक्कत हुई। औरंगज़ेब के साथ उन्होंने संधि कर ली। औरंगज़ेब के साथ संधि करके औरंगज़ेब ने जब ये देखा ना कि ये जब लगातार बढ़ते आ रहे, तो उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला, जो आजकल खेला जाता है हिंदू नामों से, जो आ जाते हैं ना कम्युनिस्ट, जो एथीस्ट होते हैं, जो अपने को लिखते हैं एथीस्ट, हाँ ये वही तो हैं, ये वही है। उस ज़माने में भी थे, आज भी हैं, कोई फ़र्क नहीं है ना। आज इनके नाम कोई ध्रुव हो गए हैं, कोई कुछ हो गए हैं वही लोग। तो हिंदू राजा को खड़ा कर दिया। अब हिंदू राजा को खड़ा कर दिया तो शिवाजी पीछे हो गए, बोले यार अब क्या करूँ, ये तो लड़ना मुश्किल है। तो अंग्रेज़ों तो औरंगज़ेब के साथ संधि कर ली, बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ट्रीटी कर लेते हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारे साथ लड़ेंगे, आज से अपन दोस्त। शिवाजी महाराज लड़ते गए, किले जीतते चले गए। और जब उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य बना लिया, तो एक दिन 50,000 लोगों के साथ, जिसमें ब्राह्मण थे, तमाम थे, उन्होंने अपने आप को छत्रपति घोषित कर दिया, यानी अपना साम्राज्य अलग घोषित कर दिया। औरंगज़ेब तिलमिला गया,
लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया, बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी को अगर आपको कोरिलेट करना तो मैं ऐसे बता देता हूँ। कश्मीर झुक गए, दब गए, आप सरकार बना लो, हम बाद में बना लेंगे। मौलाना का खिताब मिल गया और उसके बाद क्या हुआ? अपना साम्राज्य एकदम से एक रात में घोषित कर दिया कि आज से हमारा साम्राज्य, तुमको हम नहीं मानते, हटाओ। जो तब हुआ वो आज भी हो रहा है। हिस्ट्री में तब अगर गद्दार थे तो हिस्ट्री में आज भी गद्दार है। हिस्ट्री में तब अगर हिंदुओं के नाम पे कलंक थे तो हिस्ट्री में आज भी हिंदू का नाम रखने वाले कलंक मौजूद है। इन नामों से घबराइए मत, इन नामों से डरिए मत। कुछ सीख लीजिए शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज को जो भी पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी कितनी आसानी से, जो सोचते हैं हम कि हो जाएगा वो होता नहीं है। उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है और कई बार हमको अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं। मैदान में अगर युद्ध जीतना है तो सबसे प्राइमरी कंडीशन होती है मैदान में बने रहना। ये प्राइमरी कंडीशन होती है, उखड़ जाना नहीं। पिच जब अच्छी नहीं होती ना तो बैट्समैन भी प्लेस करके एक एक रन देता है, चौके छक्के मारने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वहाँ खड़े रहना, वहाँ टिके रहना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से युद्ध के मैदान में भी टिके रहना बहुत आवश्यक है और राजनीति के मैदान में भी टिके रहना बहुत आवश्यक है। तो जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जो कहते हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो, आप राजनीति के लिए नहीं हो, राजनीतिक मटेरियल नहीं हो, वो सलाह मत दो। आपकी सलाह गलत है, इसको आप समझ लीजिए, है ना। मयूर सतपाल जी कहते हैं मैनेजमेंट गुरु छत्रपति जी बॉस्टन यूनिवर्सिटी। यस, वहाँ पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता सर। मैं इतना पढ़ गया, इतना यहाँ तक आ गया, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी किताबों में छत्रपति शिवाजी के ऊपर कोई एक भी चैप्टर नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था छत्रपति शिवाजी हैं, वो तो फिल्म आई थी, वो दिखाने हमारा स्कूल ले गया था तो हमको मालूम चला रहा है ऐसा भी है, ठीक है ना। तो आपको क्या सीख मिली छत्रपति शिवाजी महाराज से? आपको मेरे ख्याल से पहली सीख तो ये मिलनी चाहिए कि पीछे आने का मतलब कभी भी हार जाना नहीं होता, ठीक है। और पीछे आने का मतलब ये भी नहीं होता कि आपने युद्ध छोड़ दिया या युद्ध का मैदान छोड़ दिया। कई बार युद्ध का मैदान भी छोड़ते, भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ा था, उनको रणछोड़ कहा गया था क्योंकि वो वक्त की ज़रूरत थी। तो कई बार ऐसी नौबत भी आएगी जब आपको रण छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमको शिवाजी महाराज देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेंगे और आशा करते हैं टीचर्स भी उतनी ही तल्लीनता के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि टीचर के हाथ में बहुत कुछ होता है। और जिनको ये लगता है कि वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाते, उनसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ पैसे इससे ज़्यादा कहीं भी कमा लोगे। सबसे कम तनख्वाह जो है ना वो टीचर्स की है, तो इससे ज़्यादा कहीं भी आप रेडी भी लगा लोगे तो उससे ज़्यादा कमा लोगे। बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। चलिए, अब जब युद्ध की बात हो रही है, रणक्षेत्र की बात हो रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है, लेकिन आगे चलने से पहले एक चीज़ और। तब औरंगजेब था, आजकल औरंगजेब की औलादें हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज का सेलिब्रेट नहीं कर सकते। शिवाजी जयंती अगर सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं इस देश के अंदर, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। और जो लोग अपने आप को शिवाजी के नाम पर जिनकी दुकानें चलती हैं, वो लोग आज शिवाजी जयंती मनाने के लिए बोलते कोविड है। अब तो कोविड चला गया, अब कौन सा कोविड है? डर किस चीज़ का है कि फिर हिंदू साम्राज्य की बातें होने लगेंगी? आपको इस बात का डर है? आपको डर है कि भगवा झंडा फिर से लहरा जाएगा? इस चीज़ का डर है? कमाल है, जो लोग हिंदुत्व की उंगली पकड़ कर आए थे आज वो हिंदुत्व का हाथ काट रहे हैं। इन्हीं को आस्तीन के सांप कहते हैं साहब। तो जैसा हमने बताया, शिवाजी महाराज से लेकर तमाम सारे जो गोपाल कृष्ण गोखले, आपको नई शिक्षा नीति में हो सकता है पढ़ने को मिल जाए। नई शिक्षा नीति बिल्कुल बदल कर आ रही है, एकदम इसका जो हिसाब किताब है वो बदला हुआ होगा, क्योंकि इसमें अब जो प्रैक्टिकल नॉलेज पर और प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज इस बात को जोर देकर कहा, आत्मनिर्भर भारत में नई शिक्षा नीति एक अहम पड़ाव, एक कहते हैं ना नींव की तरह से काम करेगी। यानी एक बात तो कन्फर्म है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए नई शिक्षा नीति जो है वो एक्चुअली पुरानी है, उसको हम दोबारा लेकर आ रहे हैं। बस इतना सा है, जो बीच में जो एक ये जो आ गई थी ना वायरस वाली, पता होता ना बीच बीच में कभी कभी गंदा पानी आ जाता, तो वो जो गंदा पानी जो आ गया था उससे जो हमारी फसल खराब हुई है, कोई बात नहीं, आने वाली फसल हमारी बहुत अच्छी होने वाली है। हम इस सब से बहुत जल्दी पार पाएंगे। NEP से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।